आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से बात कर रहे हैं। जी तैयारी है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बार फिर जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस का केस है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उसकी हियरिंग पे पहुँचे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब की उम्मीद है कि आखिर अब 12-13 साल बाद इस केस में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ़ एक मौका है कि हम तारीख़ को दुरुस्त करें, ये ना सिर्फ़ एक मौका है कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा अपना इदारा से ही ये दाग तो है। हम ना सिर्फ ये समझता है कि तारीख़ के लिहाज से हम तारीख़ को दुरुस्त कर सकते हैं, मगर हम ये साथ साथ समझते हैं, आपने आज सुना होगा जो एक क्लिप चलाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां साबिक जस्टिस कह रहा है कि जब आमरीत में आमिर का ख़ास दिलचस्पी है किसी केस में, तो उसकी वजह से जजेस जो है वो प्रेशर के वजह से इंसाफ नहीं करते। और जहां आपने अपने बात करने हैं तो आप आके बात करें, मैं चले जाता हूँ। जिसको भी आप कह रहे हैं ना, आप ज़रा बस करें। तो कहने की कोशिश ये चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का कानूनी प्रेसिडेंट है, वो तो किसी कोर्ट में आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से ये फ़ैसला करवाया गया, वो अफसोस के साथ वो प्रेसिडेंट बार बार जो है वो चलता आ रहा है, हमारा तारीख़ गवाह है। तो ये एक मौका है कि हम ना सिर्फ अपना कानून को दुरुस्त करें, अपना तारीख़ को दुरुस्त करें, मगर अपना मुस्तक़बिल को दुरुस्त करें। और ये तमाम दरवाज़े जो है हम हमेशा के लिए इनको बंद करें। हमारा एतमाद है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इस केस में इंसाफ मिलेगा। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब और उनके जो ब्रदर जजेस हैं वो ज़रूर इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला सुनाएंगे। अच्छा बिलावल साहब, इससे कबल 2012 में 6 समातें हुई थी, 12 साल गुजर चुके हैं। ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि आज फिर 2-3 समातें होंगी, उसके बाद केस 15-20 साल के लिए लटक जाएगा? तो यही तो वजह है कि हम चाह रहे थे कि इस केस को इलेक्शन के बाद पोस्टपोन करने के बजाय ये केस चलते रहें, और इसका अगर मुमकिन हो तो जल्द से जल्द का मतलब इलेक्शन से पहले, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले किसी की वजह से इतने सारे एमिकसेस है, सब कुछ सुनना है, वो फ़ैसला नहीं आ सकते, तो उसके बाद फ़ैसला आए। मगर ये जो आपने बात उठाया था, इसका हम ज़रूर इसका थोड़ा सा एक रहता है दिमाग में कि पहले जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब था तो 1-2 हियरिंग्स रख के वो फ़ैसला पे नहीं पहुंच सके। अब उम्मीद पूरा है हमारा जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से कि वो रिपीट नहीं होगा। हमारा ख्वाहिश ज़रूर ये था कि इस केस को हम मुसलसल सुनते रहें, मगर इंशाअल्लाह ताला जैसे इलेक्शंस मुकम्मल हो जाते हैं तो इस केस का कंक्लूजन का उम्मीद है। I can't answer 10 people at once. एक इलेक्शन कमीशन भी जो है मुस्तफ़ी हो रहे हैं, दूसरी तरफ सेनेट की जानिब से भी दातें आ जाती हैं। समझते नहीं कोई कहीं कुछ और खिचड़ी तो नहीं पकड़ी? नहीं, इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे
الیکشنز ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر 3-4 سینیٹرز اٹھ کے کہتے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے کیا جائے, کیا ان کا بات میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری پہ الیکشنز ہوں گے. آپ سب ضرور تیاری پکڑیں کہ 8 فروری کو آپ جا کے ووٹ ڈالیں اور اپنے مستقبل کے فیصلے کریں. ایک مزید ہوگی صاحب, آپ بتائیں مجھے. خان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کس جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ارادہ رکھتی ہے, اور ایم کے ایم سے, چونکہ اس وقت ایم کے ایم بھی آپ کے مقابل ہے کراچی میں کیا پوزیشن ہے؟ کراچی میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ترقی کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی بات, پاکستان پیپلز پارٹی نے حال ہی میں کراچی کا بلدیاتی الیکشنز اور حیدرآباد کا بلدیاتی الیکشنز جیتے ہیں. دونوں شہروں کا میئرز پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. جب پاکستان بھر میں بائی الیکشنز ہو رہے تھے اور خان صاحب خود مختلف سیٹوں سے لڑ رہے تھے اور تمام سیاسی پارٹیز پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہے تھے, تو اس وقت بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے ملتان کا بائی الیکشن جیتا, پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے کراچی کا بائی الیکشن جیتا. اس سے پہلے جب ہم بائی الیکشنز میں خان صاحب کے دور میں بائی الیکشنز لڑ رہے تھے تو تب ہم نے نون لیگ کو ان کے سپوزڈلی ان کے اپنی سیٹ پہ شکست دلوایا. تو میں کافی پرامید ہوں کہ کراچی کے عوام انشاءاللہ تعالی اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرور موقع دیں گے, اور یہ پہلی دفعہ ہوگا جب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ صرف کے ایم سی کا بلدیاتی نظام ساتھ ہوگا مگر صوبائی حکومت بھی ساتھ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت بھی ساتھ ہوگا. تو میں بڑا اچھا طریقے سے کراچی میں وہ کام کر سکتا ہوں. اس سے میں بلاول صاحب ایک کوشچن ادھر سے. بلاول صاحب مسلم لیگ نون کے اگینسٹ تو باتیں کر رہے ہیں, تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں. اگر ان فیوچر جب الیکشنز ہوتے ہیں اور رزلٹ آتا ہے اور آپ کو اتحاد کرنا پڑتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باتیں سامنے آئیں گی؟ اور دوسرا, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ایک بار انتخابی نشان چھینا گیا تھا, اب پی ٹی آئی سے چھینا جا رہا ہے, تو کیا لگتا ہے کہ ان کو واپس ملنا چاہیے یا نہیں؟ آپ نے 2 سوال کیا ہے. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے وہ تو الیکشنز کی بعد کی باتیں ہیں, الیکشنز کے پہلے کی باتیں نہیں ہیں. اس وقت جو ہے میں تو تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر رہا ہوں. میں ایک تیسری آپشن کے طور پہ پاکستان کے عوام پہ اپنے عوامی معاشی معاہدہ پیش کر رہا ہوں, جس کے 10 نکاتی ایجنڈا میرا خیال میں بے روزگاری, غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتی ہے, اور ہم واحد جماعت ہے جو یہ منشور سامنے لے کر آتے ہیں. تو امید ہے کہ ہم اپنے حکومت بنا سکیں گے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال کی بات ہے, جہاں تک نشان کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا تلوار ہم سے تو ضرور چھینا گیا, مگر پھر ہم نے تو تیر پہ الیکشن لڑا اور آج تک تیر پہ الیکشن ہی لڑ رہے ہیں. بلا تو ایک الیکشن کمیشن کا نشان کے آپشنز میں کبھی تھا ہی نہیں. یہ خاص طور پہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کو انڈیو فیور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو انفلوئنس کیا گیا, اور الیکشن کمیشن کے نشان کے آپشنز میں زبردستی بلا دلوایا گیا تاکہ پاکستان کے عوام کا تو محبت ہے کرکٹ کے ساتھ, یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے, مگر اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ پہنچاتے تھے. جس سے میں خان صاحب کو جیل کے اندر ہونا چاہیے یا باہر؟ دیکھو الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. خان صاحب اگر بے گناہ ہیں اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے, اگر خان صاحب نے کسی جرم کیا ہے تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے. خان صاحب ویسے خود کہتا تھا, جب ہم کہتے تھے کہ ہم پہ جعلی کیسز بن رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے یہ جعلی کیسز بنا رہے ہیں, تو خان صاحب خود کہتا تھا کہ ادارے تو آزاد ہے, آپ ان اداروں میں جا کے اپنا صفائی کرے. تو اب خان صاحب کو وہی کرنے چاہیے, ان ادارے میں اپنے آپ کا صفائی کرنا چاہیے, اور اسی کا کیا ہوا جو اس نے پاکستان کی سیاست میں شروع کیا اب وہ خود بھگت رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ہمیں اس قسم کا کلائمیٹ بنانا چاہیے
ताकि सियासतदान सियासत करे, अवाम का खिदमत करे, अवाम का नुमाइंदगी करे, और जब हम हुकूमत में हो हम हुकूमत करें और अपोजिशन में हो जेल में हो, ये तो सही रवाया नहीं है। मगर सबसे पहले खान साहब को तौबा करना पड़ेगा कि जो उसने एक बार फिर ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाला है वो ख़ुद माने अपना गलती, वो ख़ुद तौबा करें, तो फिर पाकिस्तान की सियासत में शायद उतना गुंजाइश है कि हम आगे जाके ये पुरानी तकसीम और नफ़रत की सियासत को, ज़ाती अना की सियासत को दफन करके एक बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त कर सकते हैं। असलतूर साहब, क्या आप समझते हैं कि एक और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो माजी में रहे चाहे जैसे भी इलेक्ट हुए, लेकिन अब साइफर केस में उनको भी सजाएं बहुत हो सकती है, आप समझते हैं आप अपने नाना के लिए जिनको अदालत ने एक मिलिट्री डिक्टेटर के साथ मिलकर फांसी दी, क्या एक और चाहे जैसा भी है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को फांसी होनी चाहिए? देखो, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो फांसी के ओवरऑल जो हम कहते हैं सज़ाए मौत के बारे में, हम तो नहीं समझते हैं कि हमारा निज़ाम में उतना शफाफियत है कि किसी को के ख़िलाफ़ इस किस्म का फ़ैसला, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना शायद नज़रियाती और उसूली मौक़िफ़ रहा है। खान साहब का क्या मौक़िफ़ रहा कि सारे चोरों को चौक पे आप फांसी दिलवा दे, 200 बंदा को मरवा दे, पूरा निज़ाम सही हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ मेरा राय पूछने के बजाय ये खान साहब का राय आना चाहिए कि क्या खान साहब का मौक़िफ़ आज भी वही है कि सियासतदानों को, सियासी कारकुनों को इस किस्म का सज़ा मिलना चाहिए। खान साहब ने अपना सियासत में अपना मौक़िफ़ में तब्दीली ले आना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ कंसिस्टेंट रहा है, कल भी यही था और आज भी यही। सूरत देख रहे हैं पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन में इंजीनियरिंग का जो माजी में किरदार रहा है वो पहले से बहुत बढ़ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स मैं नहीं समझता हूँ कि ये पहले से नहीं, ये बिल्कुल गलत एक इम्प्रेशन है कि जो आज हो रहा है वो माजी से ज़्यादा बुरा हो रहा है। नहीं, माजी में इससे बहुत बुरा हुआ है और हमने कोशिश किया बतौर एक मुल्क, बतौर सियासी जमातें कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लेकर आएँ, आपस में ऐसा फ़िज़ा कायम हो कि हम ज़ाती दुश्मनी के बजाय सियासी इख्तलाफ राय रखें। खान साहब ने कहा कि ये तो मुकमुका है। खान साहब ने तंकीद किया कि ये जमहूरियत नहीं, ये सियासी जमातों के दरमियान मुकमुका है। जो भी आज हो रहा है, सही हो या गलत हो, आप एक एग्जाम्पल उठाइए तो जो अब इतना शोर बनाया जा रहा है कि कैंडिडेट्स का फॉर्म्स रिजेक्ट हुए। एक तो मैं आपको बताऊं कि जितना फॉर्म्स इस इलेक्शंस में रिजेक्ट हुए, वो अगर आप 88 से लेके आज तक का इलेक्शंस का कंपैरिजन करें तो ये तकरीबन एवरेज के मुताबिक था। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म्स रिजेक्ट हुए, आपको मालूम वो कब था? 2013 का इलेक्शंस में, जब खान साहब को लॉन्च किया गया। तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ गुंजाइश है कि हम पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान की मुआशरे में हम बहुत बेहतरी लेकर आना चाहते हैं। इसके लिए हमें सब के साथ मिल के काम करना पड़ेगा, मगर साथ साथ उन तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियाँ का निशानदेही करना चाहिए, अपना गलतियाँ पर मानना चाहिए और अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए। अगर खान साहब का वही, जो मेरा ख्याल में आज तक पीटीआई का अगर कोई मकसद है तो वही है कि मैं खेलूँगा या किसी को नहीं खेलने दूँगा, और खेलने का मतलब जमहूरियत नहीं कि खुदा ना खास्ता अगर ये जमात वापस इक़्तिदार में आता है तो उन्होंने अपना एक फैशिस्ट स्टेट कायम करना है। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, जो भी हो, हम सब तारीख़ से अपना सबक सीख के आगे इस तरीके से भरे ताकि हम आने वाली नस्लों को वो उम्मीद दे कि उनका मुस्तकबिल
आज से बेहतर हो सकता है। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आई हुई है, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? और क्या आप नून लीग के साथ बैठ सकते हैं? सर के जो आपने इंतखाबी सियासत का आगाज़ कर दिया, आसफा साहब आपके साथ मौजूद हैं, ये कब हमें मंजर यहाँ पे नजर आएंगे? और दूसरा कि 2024 इंतखाबात का साल, तो क्या आपकी शादी का साल भी होगा? अच्छा, तो जहाँ तक आपके इतने सारे मुख्तलिफ सवाल है, उसका तो सिर्फ एक जवाब मैं दे सकता हूँ कि जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का हर इलेक्शन आप उठा के देखें, उसमें इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश रहा है। आज भी वो इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है, मगर हम चाहते हैं कि कोई बहाना अब ना बने इलेक्शन को डिले करने के लिए, और हर सूरत में फरवरी 8 पे इलेक्शंस होगा। और इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अवाम पे भरोसा करती है, इस मुल्क के अवाम पे एतमाद करती है कि हम समझते हैं कि जो भी वो फैसला करे वो फैसला हम मानेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पंजाब में कम बैक होगा, पंजाब में कम बैक। जरदारी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा, उम्मीद है हमें इस केस में इंसाफ ज़रूर मिलेगा, हमें उम्मीद है जजेस इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला सुनाएंगे। उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा, उम्मीद है इलेक्शन के बाद इस केस का फ़ैसला आ जाएगा। बिलावल भुट्टो का ये भी कहना था कि इलेक्शन इल्तवा की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा से भी मंजूर हो जाए तब भी इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चंद सेनेटर्स की करारदाद आम है या चीफ जस्टिस का फ़ैसला, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा, चीफ जस्टिस ने 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख पत्थर पर लकीर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।